आज की बड़ी सियासी खबर दिल्ली से है, जहां सरकार और संगठन दोनों में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी मंत्री की कुर्सी खतरे में है और क्या प्रधानमंत्री मोदी आने वाले दिनों में अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। इसी को लेकर रिपोर्ट्स पीएमओ तक पहुंच रही है और सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। आइए समझते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का तीसरा कार्यकाल जल्द ही 2 साल पूरा करने जा रहा है। जैसे जैसे ये समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों स्तर पर इस समय बड़े बदलाव की तैयारियां चल रही हैं। पार्टी संगठन में नई टीम बनाने और सरकार में संभावित फेरबदल को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि पार्टी इस समय अपने सभी मंत्रियों के कामकाज का विस्तृत फीडबैक जुटा रही है। ये फीडबैक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों और संसदीय क्षेत्रों में भी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इन रिपोर्ट्स में कई चीजों का आकलन किया जा रहा है। मंत्री अपने क्षेत्र में कितनी बार गए, जनता से कितना जुड़ाव रखा, सरकारी योजनाओं को कितनी तेजी से लागू किया गया और संगठन की बैठकों में कितनी सक्रियता दिखाई। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद ये जानना है कि कौन सा मंत्री वास्तव में जमीनी स्तर पर सक्रिय है और कौन सिर्फ पद पर बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पूरा अभ्यास संभावित कैबिनेट विस्तार की तैयारी का हिस्सा है। इससे पहले भी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में लगभग 2 साल बाद बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। ऐसे में इस बार भी वही रणनीति दोहराई जा सकती है। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी युवा चेहरों को आगे लाने पर ज्यादा ध्यान दे सकती है। ऐसे नेताओं को मौका मिल सकता है जो संगठन में सक्रिय हैं और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ अनुभवी नेताओं को सरकार से हटाकर संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसका मकसद संगठन और सरकार दोनों को मजबूत करना बताया जा रहा है। एक और अहम पहलू यह भी है कि आने वाले चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाया जा सकता है। खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हाल की राजनीतिक सफलता के बाद वहां से प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को भी केंद्र सरकार में जगह मिल सकती है, ताकि राजनीतिक संदेश मजबूत किया जा सके। फिलहाल सरकार में कुल 72 मंत्री हैं, जबकि नियमों के मुताबिक ये संख्या 81 तक जा सकती है। ऐसे में मंत्रिमंडल में नए चेहरों की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज है और हर किसी की नजरें अब संभावित कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं। आने वाले हफ्तों में बीजेपी नेतृत्व कुछ बड़े फैसले ले सकता है, जिसका असर सिर्फ सरकार पर ही नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति पर भी साफ दिखाई देगा।